हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने जो लक्ष्य बनाया है आपने उसमें आप निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे और आजकल जो हम रिसर्च मेथड्स कर रहे हैं इस ज्ञान को भी आप ले रहे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेने वाले हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसको करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में जानने वाले हैं। ये टेक्निक है, ठीक है। जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका भी यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या है ये, कह रहे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तो कह रहे हैं सर्टेन डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज इनहेरेंट इन ऑल सोशोलॉजिकल मैथड्स। ठीक है, ये होता ही होता है, ये बता रहे हैं। द ओवरऑल गोल ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और फील्ड वर्क इज टू लर्न अबाउट द होल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी। तो एक पूरी तरीके से किसी भी कम्युनिटी की लाइफ को, वे ऑफ लाइफ को जानना, ठीक है, target group etc, and hence researcher joins the everyday activity of those whom he or she wishes to study। तो कह रहे जिनकी वो स्टडी करना चाह रहे हैं उनसे वो पूरी तरीके से जुड़ते हैं, उनकी डे टू डे लाइफ को जानने की कोशिश करते हैं, तभी तो किसी रिसर्च पर आएंगे, तभी तो वो रिसर्च के माध्यम से बता पाएंगे उनकी कुछ विशेषताएं है ना, उनमें क्या क्या करने के लिए ज़रूरी और किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। ठीक है, रेमंड गोल्ड हैज़ डिस्टिंग्विश 4 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने इसको ही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहला बताया कंप्लीट पार्टिसिपेशन, दूसरा पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर, तीसरा ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट एंड चौथा बता दिया कंप्लीट ऑब्जर्वर। ठीक है, it is the inside perspective which is the greatest return on the substantial investment of time and effort that field work or the participant observation demands. To be successful, a participant observer must have high degree of acceptability among the subjects. Gaining trust is difficult task and failure to do so leads to subjects to behave differently. Since 1920s, participant observation or field work has been considered as integral part of sociological research and principal method through which नॉलेज इज़ प्रोड्यूस। तो कह रहे हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और फील्ड वर्क जो होता है उसको इंटीग्रल पार्ट माना गया है सोशोलॉजिकल रिसर्च में। ठीक है, और ये प्रिंसिपल मेथड है जिसके द्वारा नॉलेज को हम प्रोड्यूस करते हैं। Malinowski is widely believed to have established field work as a distinctive method of social anthropology। तो इनका नाम बहुत विख्यात है, आपने मेलिनोवस्की का नाम सुना होगा। इनको फील्ड वर्क इन्होंने बहुत सारा किया है, इसलिए इसका श्रेय इस पद्धति को लेकर के रिसर्च करने का श्रेय इनको भी जाता है क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है। इनिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ शिकागो स्कूल, ठीक है, शिकागो स्कूल जानते होंगे आप, आर कंसीडर पॉइनर ऑफ दिस मैथड ना। अब इसमें आप देखिए जुवेनाइल जस्टिस है ना, विलियम वाइट स्टडी ऑफ इटालियन अमेरिकन गैंगस्टर इन बोस्टन आर क्लासिक लैंडमार्क स्टडीज़। तो इन्होंने सारी स्टडीज़ वगैरह कंडक्ट की। सम अदर फेमस इंस्टांसेस ऑफ फील्ड वर्क इंक्लूड द फॉलोइंग। रैडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रिसर्च किया अपना ने, ठीक है। इवांस प्रिचार्ड ऑन द न्यूयर इन सूडान, फ्रेंच बॉयज़ एंड ऑन वेरियस नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में इन्होंने यूएसए में सारा स्टडी किया। आपने मार्गरेट मीड ऑन, ठीक है, इनका नाम सब है कि इन्होंने डिफरेंट जगह जा कर के कंट्रीज़ में रिसर्च किया, फील्ड वर्क किया। ठीक है, इन इंडिया इट बिकेम पॉपुलर इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड एन इम्पॉर्टेंट वे इन विच फील्ड वर्क मैथड्स हैड बीन यूज्ड वॉज इन द फॉर्म ऑफ विलेज स्टडीज़। तो आपको सभी को पता है कि इंडिया में विलेज स्टडीज़ बहुत सारी कंडक्ट की गई ताकि सोशोलॉजिकल रिसर्च को और बढ़ावा मिले, हम जान पाएँ उनके पैटर्न्स को। तभी तो हम, जब तक हम इन्हें पूरी तरीके से जानेंगे नहीं तब तक हम उनके लिए क्या कर पाएंगे ना, इसीलिए रिसर्च की जाती है। ठीक है, विलेज स्टडीज़ वर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइडेड इंडियन सोशोलॉजी विद अ सब्जेक्ट दैट वाज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। द गवर्नमेंट वाज इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग रूरल इंडिया। फेमस विलेज स्टडीज़ ऑफ द 1950s बाय एस.सी. दुबे ने की ना। मजूमदार एंड श्रीनिवास लेड द फाउंडेशन ऑफ फील्ड स्टडी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इनका नाम फील्ड स्टडी में इंडिया में आता है, जैसे मंजूमदार हो गए, एस.सी. दुबे हो गए, एम.एन. श्रीनिवास हो गए ना। ठीक है, अब जानिए मेजर एडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसका एडवांटेज देख लीजिए। इट गिव्स अ डिटेल्ड, इन डेप्थ एंड होलिस्टिक व्यू ऑफ द इवेंट्स अबाउट अ सोशल फेनामेना।
है ना, और इंस्टीट्यूशन विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय एनी अदर मैथड, तो किसी और अदर मैथड से नहीं कर सकते, इसलिए हम फील्ड स्टडी करते हैं, इसको हम बढ़ावा भी देते हैं ताकि हम और से ज़्यादा इनके बारे में जान सकें जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं. अकॉर्डिंग टू Aaron in his The Sociological Organization of Juvenile Justice 1976, किताब का नाम है द एक्टर्स पार्टिसिपेशन, कह रहे हैं कि ये एक्चुअली ये भी आप जान लीजिए कि जो फील्ड स्टडी से क्या होता है कि जब आप फील्ड में उतरते हैं तो कई नई चीज़ों से भी आप अवगत होते हैं ना, उनके इन डेप्थ एनालिसिस हो जाती है, जो वो फेस टू फेस जब आप किसी से बात करते हैं तो उसका एक अनोखा, कहते हैं अनोखा रिजल्ट आता है, क्योंकि आप बहुत चीज़ें सामने बैठकर ऑब्जर्व कर पाते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है. ठीक है, तो इन्होंने इनका जो आरॉन की जो किताब है वो है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस 1976. द एक्टर्स परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू द यूज ऑफ इंटरव्यू and questionnaire. They are essential short in duration. Participant observation provides an in-depth view of social phenomena. ठीक है, सेकेंडली बताया इन्होंने वन कैन अवॉइड एनी प्री कंसीव्ड नोशन, अवॉइड हो जाता है जब हम सामने बैठ के बात करते हैं, एंड कैन शेप हिज और हर रिसर्च as the new information arrives. ठीक है, as a result researchers are able to ask such questions which he or she wouldn't have otherwise asked. Researcher also get an answer to those questions which he or she has not even asked. ठीक है, तीसरा बताया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अलाउज फॉर द करेक्शन ऑफ इनिशियल परसेप्शन, करेक्शन के लिए भी अलाउ कर देता है, तो हम इनिशियल परसेप्शन लेके चलते हैं ना बहुत सारे कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा. ठीक है, विच मे ऑफन बी मिस्टेकन और बायस्ड, ये गलती से भी हो सकता है और हमें किसी चीज़ को लेकर के बायस्ड भी हो सकते हैं. चौथा बता दिया participant observation also permits the researcher to track changes in the subject of interest and also to see the impact of different situations or contexts. For example, different aspects of social structure or culture may be brought out in a good harvest year and in a bad harvest year in a village community. ठीक है, इसका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का वो हम कल करने वाले हैं, जिसमें हम क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, और इसमें भी जो थोड़ा सा और बच गया है पार्ट उसको कर लेंगे. ठीक है, तो क्योंकि हम वीडियोस को कोशिश कर रहे हैं कि इसको शॉर्ट रखने की, इनको क्रिस्प वीडियोस बनाने की, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके. तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नॉलेज को लेते रहिए और पॉजिटिव रहिए, और आपको करना यही है कि जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं उसको एक बार पेन डाउन भी कर लें. ठीक है, पेन डाउन करने से यानी लिख लेने से क्या होता है, वो ज्ञान पक्का हो जाता है. ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए. डोंट टेक बर्डन. ऑल द बेस्ट.